ये किसी एक बच्चे की आवाज चल रही है भाई, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहा है, थोड़ा सा अपनी आवाज कम कर ले। जी अग्रिम बोलो बच्चे, शाबाश। कुछ नहीं सर, वो रिकॉर्डिंग के लिए बोलना। अच्छा, सो हमारे पास कल हमने ये सारी चीजें समझी कि कब कौन सा ग्राफ कैसा बनेगा, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, कंप्रेशन के वक्त, एक्सपेंशन के वक्त। आज हम आगे बढ़ने से पहले देखो, हमने वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस भी कर लिया। आज आगे बढ़ने से पहले अब हमारा रह क्या गया, आइडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन, और आइडियाबैटिक प्रोसेस के अलावा और कहां कहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग सकता है। ये हमारे पास एक प्राइमरी हमारे पास चीजें रहेगी। लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले बच्चे जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। मेरे पास क्वेश्चन है कि आपके पास, मैं आपको एक पीटी ग्राफ देता हूं, ये देखो मैंने एक पीटी ग्राफ दे दिया, और आपको इस पीटी ग्राफ में से, आपको इस पीटी ग्राफ में से वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो जी, ये मैंने आपको एक पीटी ग्राफ दे दिया नंबर 1, और इस ग्राफ में से आपको वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे आप ड्रॉ करोगे वीटी ग्राफ को पीटी ग्राफ से? अगर तो ये बात आपको लग गई पता, तो आज आपको यहां से कई ऐसी चीजें पता लगेगी जो केमिस्ट्री में भी आपको हेल्प करेंगी। कैसे? सबसे पहले जो पीटी ग्राफ गिवन है उसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, और ये बच्चा हमारे पास ए से लेके बी तक जा रहा है। तो इसके अंदर से वीटी ग्राफ की वो आपके पास लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, वो लाइन जो ओरिजिन से पास होती है वो कांस्टेंट प्रेशर को बताती है। तो पॉइंट बच्चा हमारे पास ये है कि ये बच्चा आपके पास ऐसे बन जाएगा, ये ग्राफ बच्चा हमारे पास ऐसे बन जाएगा। ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी लाइन वीटी ग्राफ की कांस्टेंट प्रेशर को बताती है, कांस्टेंट प्रेशर। सर आंसर आ गया? अरे हटना, आंसर ऐसे थोड़ी ना आते हैं, क्योंकि यहां पर अभी भी बहुत झोलझाल है। झोलझाल ये कि ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस ए से कहां तक जा रहा है बच्चे, बताओ, शाबाश, बी तक जा रहा है। और अगर ये ए से बी तक जा रहा है हमारे पास, तो आपका वॉल्यूम क्या कर रहा है बच्चे? आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? ओरिजिन से लाइन निकाल कर बताओ। यहां पर अगर मैं ओरिजिन से लाइन निकालता हूं तो क्या पता लगता है, ए से बी तक जाते जाते आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? जी लड़कों बताओ क्या हो रहा है बच्चे, शाबाश। निर्माण बताओ क्या हो रहा है, श्रेयस क्या हो रहा है, प्रतिमा क्या हो रहा है, इरा क्या हो रहा है? आप जितना ज्यादा टेम्परेचर पे इंक्रीज हो रहा है सर। हाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है सर। एग्जैक्टली एक्सपेंशन हो रही है। इस वजह से ए नीचे आएगा और बी ऊपर आएगा, और ये एरो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ये भी होगी कि ए ऊपर बनेगा बी नीचे बनेगा, और यहां पर एरो को लेके भी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर बच्चा अगर मेरे को ये बात समझ में आती है कि ये मेरे पास अगर वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, तो मेरी तो बच्चे जिंदगी हो जाएगी सफल। लेकिन अगर ये मुझे नहीं पता तो मेरी जिंदगी सफल काहे होगी? फिर तो बच्चे मैं फंसा रह जाऊंगा। बेटा मैं सिर्फ दूसरे लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखूंगा, मैं अपने आप को देखूंगा, अच्छा यार इतना आसान था, सिर्फ ये लाइन देख के बताना है। यार मेरे को तो पता नहीं लग रहा है, और मेरे को पता भी नहीं लग रहा, मैं टीचर से पूछूंगा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं लग रहा, मैं टीचर से पूछूंगा भी नहीं कि यार पूछ लूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी सक्सेस मेरी ईगो से बड़ी थोड़ी ना हो सकती, मेरी ईगो बड़ी है, मेरी ईगो बहुत बढ़िया कि मैं पूछूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और सक्सेस अरे यार वो तो मिलती रहेगी लाइफ के अंदर, है ना। मेरी ईगो है, मैं नहीं पूछ सकता। टीचर मेरे चरणों में गिर के पूछेगा कि बेटा तेरे को समझ में आया कि नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, मेरी ईगो बड़ी है। तो भैया ईगो छोड़ो, काम करो। लग गया पता बच्चे कैसे करना, लग गया पता बच्चे? ये बच्चा हमारे पास यहां से ये चीज लग गई पता। चलो अब यहां पर बच्चा हमारे पास फिर एक क्वेश्चन आता है, देखते हैं बच्चे ये क्वेश्चन कौन बच्चा कर पाता है। यहां पर बच्चा हमारे पास कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है? ये मेरे पास यहां पर अब बन गया वीटी का ग्राफ। देखता हूं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा। ये बन गया बच्चे मेरे पास वीटी का ग्राफ। और याद रखना मेरे जैसा खड़ूस टीचर,
इसको उल्टा करके देगा, टीवी करके दूंगा मैं तो, मैं नहीं बच्चे वीटी देता, मैं किताबों के हिसाब से क्यों चलूं, मैं तो अलग ढंग से दूंगा। ये वीटी का ग्राफ है और ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन सर? सर ऐसा स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर ये बन गया वीटी ग्राफ और मुझे यहां पर बच्चे अब ड्रॉ करने हैं, पता है क्या क्या ड्रॉ करने हैं? मैं बताता हूं। यहां पर मुझे 2 ग्राफ ड्रॉ करने, अब इस एक ग्राफ से देखता हूं किस बच्चे का दिमाग काम करता है और किसका दिमाग काम नहीं करता। यहां पर मैं पहला ग्राफ यहां पर, और ये मैं जा रहा हूं बच्चे आपके पास ए से बी की तरफ। पहला ग्राफ मुझे पीटी का ड्रॉ करना है, मुझे पीटी का ग्राफ ड्रॉ करना है, और दूसरा बच्चे मुझे पीवी का ग्राफ ड्रॉ करना है, मुझे पीवी का ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं कैसे ड्रॉ करूंगा जरा बता सकता है कोई बच्चा? जरा देख सकते हैं, पहले तो बताओ कि ये प्रोसेस क्या है भाई, ये बवाल प्रोसेस है क्या? ये कैसा प्रोसेस है जहां पर सीधी सीधी वर्टिकल लाइन बन गई? क्या टेम्परेचर? ये आइसोथर्मल है। और जैसे आइसोथर्मल आए, पहले पीवी को देख लेना कि ये मेरे पास पीवी डायग्राम बन गया। बन गया? बिल्कुल बन गया सर, बिल्कुल पीवी डायग्राम बन गया। अगर ये मेरे पास पीवी डायग्राम है तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ए से बी, तो ये आ गया ए और ये आ गया बी, लेकिन पंगा तो पीटी का है। अब इस पीटी के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर को तो अब आप चेंज कर नहीं सकते, तो वॉल्यूम अब जरा देखना पड़ेगा बच्चे, क्या हमारे पास हमारा प्रेशर डाउन होगा? समझने की कोशिश करो ना। आप यहां पर ए से बी की तरफ जा रहे हो, जब आप 2 स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो इससे क्या पता लग रहा है कहाँ का प्रेशर ज्यादा और कहाँ का कम है? ए का प्रेशर ज्यादा और बी का कम है, तो हमारा टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, तो ग्राफ यहां पर भी काके स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन ए कहां पर होगा और बी कहां पर होगा? बताओ शाबाश। टेम्परेचर कौन? ए ऊपर होगा और बी ए ऊपर होगा और बी नीचे होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा प्रेशर जो है वो डाउन हो रहा है। आप ऊपर जा रहे हो, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो प्रेशर डाउन होता जाएगा। तो ये ग्राफ बन गई। ये ग्राफ अगर आपको प्लॉट करने आ गए, श्रेयस, करमनजीत, निर्माण, रिया, अगर अग्रिम आपको ये चीजें बनाने के लिए आगे बच्चे, मैं कहता हूँ मार्वलस यार। सिमर मतलब कि आप दुनिया, जैसे अनुमले कहते हैं ना, आग लगा दो या आग, तो सही में थर्मोडायनेमिक्स में आग लग जाएगी। ये कोई कोई बच्चा कर पाता है, अदरवाइज बच्चे बोलता है भाई यार छोड़ना क्वेश्चन को, क्या दिमाग लगा, जो कि इस क्वेश्चन में है क्या। आपको एक ग्राफ को प्लॉट, और आपका दिमाग बहुत सेट होना चाहिए इसके अंदर से, कि ओरिजिन से जो लाइन पास हो रही है वो टेम्परेचर के पास दूर जा रही है। बड़ी लाइन का मतलब क्या, दूर लाइन का मतलब क्या, टेम्परेचर से पास वाली लाइन का मतलब क्या, ग्राफ अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या। अगर ये पॉइंट हमको समझ में आता है तो हम तो काम कर लेंगे, नहीं समझ में आता हम फंसे रह जाएंगे। जैसे मेरे पास यहां पर एक बच्चा, आपके पास ग्राफ आ गया, आपने सिर्फ प्रिडिक्शन करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ काके प्रिडिक्शन करनी है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ये बच्चा हमारे पास आ गया पी, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया टी ग्राफ। ये पी और टी ग्राफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, और ये ग्राफ बच्चा हमारे पास ऐसे करके ऐसे आ गया। ये ग्राफ बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास ऐसे आ गया। आपको प्रिडिक्ट करना है इस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में हो क्या रहा है, क्या गैस एक्सपैंड हो रही है, कंप्रेस हो रही है, क्या हो रहा है? कोई आइडिया है बच्चा हमारे पास? तो जरा चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर गैस, आपके पास कोई बच्चा बता सकता है, कंप्रेस हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है। अगर ये पॉइंट बच्चे मुझे समझ में आता है कि गैस क्यों एक्सपैंड हो रही है बच्चे, क्योंकि ए की स्लोप ज्यादा है, टेम्परेचर से दूर है, ये वॉल्यूम कम है और ये वॉल्यूम बच्चा हमारे पास ज्यादा। यहां पर अगर कोई टीचर बोलता है तो मैं बोलूंगा गैस एक्सपैंड हो रही है। तो बताओ, अगर, और यहाँ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसके प्रोसेस के अंदर आप हीट को क्या कर रहे हो बच्चे, सप्लाई कर रहे हो। यही तो बता रहे हैं कि आप हीट को क्या कर रहे हो बच्चे, सप्लाई कर रहे हो, हीट को सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो जाता है। अब इन ग्राफ को लेके अग्रिम, निर्माण, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। प्रतिमा, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, है कोई क्वेश्चन बच्चे? है कोई क्वेश्चन बच्चे किसी किस्म का? मैं आगे चलूं बेटा, मैं आगे चलूं इसके अंदर से?
चलो मैं अब आगे चलता हूं और बच्चे आज हम यहाँ पर फिर से बच्चे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, आपके पास इसके अंदर से बच्चे एक बड़ी सिंपल सी चीज है और हमारे पास क्वेश्चन है 3 मोल्स, हमारे पास 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। मेरे पास आइडियल गैस के 3 मोल्स हैं बच्चे at constant temperature, at the constant temperature, at the constant temperature of 300 Kelvin, of 300 Kelvin are compressed। इसको बच्चे हम compress कर देते हैं, these are compressed, इसको बच्चे हम compress कर देते हैं बच्चे from, आपके पास from the आपके पास यहाँ पर from the volume of, from the volume of आपके पास यहाँ पर 4 लीटर to 1 लीटर, 4 लीटर to 1 लीटर, 4 लीटर to 1 लीटर। Calculate work done in this process, calculate the work done in this process। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चे, शाबाश बताओ, ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। ये मेरे पास यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमारे पास यहाँ पर इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। खैर वो बात की बातें उसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, द वर्क डन विल बी गिवन बाय, यहाँ पर 2.303 nRT into log to the base of 10 और यहाँ पर V final upon V initial, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये वर्क डन बच्चे आपके पास कितना आएगा, 2.303, नंबर ऑफ मोल्स 3 है, गैस कांस्टेंट 8.31 है, टेम्परेचर 300 है, लॉग टू द बेस ऑफ 10। ऊपर बच्चे हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम 1 लीटर है, नीचे बच्चे हमारे पास 4 आ गया, यानी कि 2 की पावर हमारे पास यहाँ पर आपके लिए कितनी आ गई, -2 आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का बहुत बहुत फायदा होने वाला है, केमिस्ट्री का, क्योंकि बच्चे log टू द बेस ऑफ 2 कितना होता है, log टू द बेस ऑफ 10 ऑफ 2 कितना होता है, 0.3010। ये हर बच्चे को याद होता है, ये हर बच्चे को याद होता है, मेरे को भी याद है। तो 3.303 into 3 into 8.31 into 300। अब देखो log टू द बेस ऑफ 10 और 2 की पावर -2, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, क्या दिक्कत है, 2 की पावर -2। अब लॉग किया हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, बताओ क्या चीजें आती हैं बच्चे, बताओ शाबाश। तो 2.303 into 3 into 8.31 मल्टीप्लाइड बाई 300 और यहाँ पर -2 लॉग टू द बेस ऑफ 10 ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास लिखा जा सकता है, ये आपको केमिस्ट्री में बेहतर समझाया जाता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, -2.303 into 3 into 8.31 into 300, ये -2 आपके पास माइनस आगे चला गया, 2 into 0.3010, तो हमारे पास इसका पूरा वर्क डन कैलकुलेट करके मेरे पास कितना आ रहा है, -1.037 into 10⁴ जूल। तो ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन है। ये आपको ज्यादा इसमें चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं लगेगी, बहुत आपको लगे अरे यार बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देगी, 1-2 स्टेप के बाद आपको लगेगा पता नहीं आप कौन से चक्कर में फंस गए हो, यार ये कैलकुलेशन सर नहीं होती, यार कोई बात नहीं होती, छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो करो, एग्जामिनेशन के हिसाब से बच्चे वहां पर थोड़ा ज्यादा जोर लगा लेना, लेकिन यहाँ पर आप प्रैक्टिस तो करो कब कौन सी चीज आएगी। जैसे यहाँ पर अगर प्रेशर होता वॉल्यूम की जगह तो ऊपर इनिशियल प्रेशर आता और नीचे बच्चे हमारे पास फाइनल प्रेशर आता, वहां पर केस आपके पास अलग आ जाता है, यानी कि वर्क डन प्रेशर के टर्म्स में कितना आ जाता है, nRT log टू द बेस ऑफ E, ऊपर इनिशियल प्रेशर और नीचे निर्माण मेरे पास फाइनल प्रेशर। तो मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मेरे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं बच्चे, आपके पास सॉल्व हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं,
आगे देखते हैं। अब आइडियाबेटिक के वर्क डन का बच्चे मैं आज यहाँ पर बता तो सकता नहीं, हाँ थोड़ा बहुत एक ग्राफिकल आइडिया जरूर दूंगा, उसके क्वेश्चन हम कर लेंगे। हम आइडियाबेटिक के कौन से क्वेश्चन करते हैं बच्चे, देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपके पास हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉल इन द टेम्परेचर, कैलकुलेट द फॉल इन द टेम्परेचर, fall in the temperature, calculate the fall in the temperature of helium, of the, आपके पास यहां पर helium initially at 15 degree Celsius, initially at 15 degree Celsius and suddenly expanded, देखो suddenly, rapidly, suddenly, fast, rapid, ये सब आइडियाबेटिक की पहचान। तो सडनली बच्चा हमारे पास एक्सपेंडेड, सडनली हमारे पास एक्सपेंडेड टू आपके पास 8 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, 8 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम, 8 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम आपके पास। तो आपको फॉल इन टेम्परेचर बताना है कि टेम्परेचर के अंदर हमारे पास यहाँ पर कितना चेंज आ गया। अब हीलियम क्या चीज है बताओ शाबाश, हीलियम मोनोटॉमिक है डायटॉमिक है, हीलियम मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक। अब एक बात ध्यान रखना, सडनली, रैपिडली, रैपिडली, ठीक है, रैपिडली या फिर बच्चे फास्ट, ये सब निशानियां बच्चा हमारे पास आइडियाबेटिक प्रोसेस की, ये सब निशानियां बच्चा हमारे पास है आइडियाबेटिक प्रोसेस की, इस बात को दिमाग में रखना। और क्योंकि टेम्परेचर के साथ रिलेशन है तो हमारे पास आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या कहता है, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1, ये हमारे पास आ गया। मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर 15 का है, 15 कितना होता है बच्चे हमारे पास 288, पता लग रहा है कैसे 288 किया मैंने, तो T1 इज इक्वल टू 273 प्लस ऑफ 15 तो 288 V1, इसको V की पावर, अब गामा डायटोमिक के लिए गामा बच्चे 1 प्लस ऑफ 2 बाई, आपके पास मोनोटॉमिक है सॉरी, ये बच्चे 2/3, तो अब मेरे पास आ जाएगा 5/3, सॉरी डायटोमिक नहीं है, यह हमारे पास बच्चे मोनोटॉमिक। तो V की पावर मेरे पास आ गई 5/3, T2 मुझे निकालना है और V2 के पावर बच्चा हमारे पास यहाँ पर -1 आ गया, 5/3 माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, तो 288 और V की पावर आपके पास 2/3 एंड T2 इनटू, अब V आपके पास 2 कितने के बराबर है 8, तो V मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर बच्चे हमारे पास 2/3। होप सो तुम समझ पा रहे होंगे क्योंकि गिवन है V2 जो है वो 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल V के बराबर है, तो 288 इंटू V के पावर बच्चे 2/3, यहाँ पे T2 निकालना है, V के पावर 2/3 और 8 की पावर 2/3, मतलब पहले मैं इसका क्यूब रूट निकालूं 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये V की पावर 2/3, V के पावर 2/3 आ जाएगा कैंसल, तो 288 इज इक्वल टू T2 और यहाँ पर 2 की पावर 2, तो बताओ देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर कितने के बराबर आ जाएगा 288 अपॉन मेरे पास कितना आ जाएगा 4 के बराबर। ये बच्चा अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है 72 केल्विन, तो फॉल कितने का हो गया बताओ शाबाश, तो हमारे पास फॉल कितने का हो गया आपके, हमारे पास फॉल इन टेम्परेचर मेरे पास आ गया 288 माइनस ऑफ 72, तो ये बच्चा हमारे पास फॉल हो जाएगा 216 केल्विन लगा लो या डिग्री सेल्सियस लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया क्वेश्चन बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, शाबाश, है कोई डाउट, है कोई डाउट। यहाँ पर 3 फॉर्मूले मैंने कल भी बताए थे, हाँ नमन बोल बच्चे अगर कोई डाउट है तो, श्रेयस, यहाँ पर प्रतिमा, निर्माण, कोई डाउट है, दिव्यांशु, इरा, कोई डाउट है अग्रिम तो बता सकते हो आप मुझे, महेंद्र, बेटा कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश, है कोई डाउट,
चलो, अब हमारे पास यहाँ पर अगर ये चीजें मुझे समझ में आती है तो अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो बड़ा सिंपल है यार, फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई भी बच्चा फॉर्मूला लगाकर बच्चा हमारे पास क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास, अ टायर इज पंप टू द प्रेशर ऑफ, आपके पास यहाँ पर अ टायर, एक बच्चा हमारे पास अ टायर इज पंप्ड, एक टायर को बच्चे हमने यहाँ पर पंप कर दिया बच्चे, pumped to the pressure of, to the, ये बच्चा हमने इसको पंप कर दिया to the pressure of, to the pressure of, हमने इसको एक प्रेशर पे बच्चा आपके पास पंप कर दिया to the pressure of, हमारे पास यहाँ पर 4 एटमॉस्फेयर एंड एट, और टेम्परेचर बच्चा हमारे पास कितना आ जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। द टायर, जो टायर है बच्चा हमारे पास सडनली ब्रस्ट, ये टायर बच्चा हमारे पास सडनली ब्रस्ट कर जाता है। सडनली वर्ड तो मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। और बच्चा हमारे को बताना है कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द एस्केपिंग गैस, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ एस्केपिंग गैस, और गैस कौन सी है, या फिर बच्चा एस्केपिंग एयर, नॉर्मल एयर। और नॉर्मल एयर के लिए गामा बच्चा हमारे पास कितना हो जाता है, गामा बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास हो जाता है आपके लिए 7/5। लेकिन बच्चे ये डिपेंड करता है, कई किताब वाले जो होते हैं वो हमारे पास इसको मोनोटॉमिक लेके भी बच्चे आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि बाहर की हवा और अंदर की हवा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये बच्चा हमारे पास 7/5 आ गया। कई टीचर अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, जैसे कि ये होता तो बच्चा हमारे पास कितना है 1.4, लेकिन टीचर अप्रोक्सीमेटली इसको करके कितना कर देते हैं बच्चे हमारे पास 1.5। ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए, इसमें भी हम सिंप्लीफाई करने के लिए 1.5 ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहां पर भी सडनली लिखा हुआ है और बच्चा हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर है, और प्रेशर और टेम्परेचर, तो हम इसको देखें कि करना कैसे क्वेश्चन को। अगर हमारे पास कोई भी गैस से भरा हुआ टायर है और अंदर बच्चा हमारे पास 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, अगर ये टायर सडनली ब्रस्ट कर जाता है तो हवा कहां पर आ जाती है, बाहर। जैसे हवा बाहर आ जाएगी उसको फाइनल प्रेशर कितने का मिलेगा, 1 ATM। ये बच्चे 1 ATM का मिल जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक का मिल जाएगा। और अंदर का टेम्परेचर पहले T है, बाद में बच्चे हमको निकालना है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी P1 1 माइनस गामा इनटू बच्चा हमारे पास T1 रेज टू पावर गामा, P2 1 माइनस ऑफ गामा इनटू T2 रेज टू पावर गामा। प्लीज इस बात को आप थोड़ा सा देख लेना बच्चे। यहां पर मेरे पास मैं अप्रोक्सीमेटली बच्चे इसको 1.5 या 3/2 ले सकता हूं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को बच्चे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और मेरी यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ आपको समझ तो आ जाए कि करना कैसे। यहाँ पर पहला बच्चे मेरे पास है 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर एंड 1 माइनस ऑफ गामा, गामा बच्चे हमारे पास यहाँ पर 3/2, और T1 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में लेना, 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितनी आ जाएगी 300 केल्विन, तो हमारे पास 300 इंटू केल्विन। गामा बच्चे हमारे पास कितना है 3/2। जब ये ब्रस्ट हो जाएगा तो 1 एटमॉस्फेरिक, और यहां पर बच्चे 1 माइनस 1 3/2, और बच्चे T2 रेज टू पावर आपके पास 3/2। तो अब देखो यहाँ पर 2 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, ये 4 की पावर माइनस ऑफ बच्चे आपके पास हाफ, तो ये मल्टीप्लाइड बाय, अब 300 की पावर बच्चा हमारे पास कितनी आ जाएगी 3/2, और सामने बच्चा हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर 1 रहेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर T2 की पावर बच्चा हमारे पास 3/2। सॉल्व अगर हम करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चे 2, जो नीचे आ जाएगा, 1/2। तो 300 के पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 2, और ये बच्चे T2 की पावर 3/2। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का काफी एक तरीका होता है, बताओ क्या तरीका होता है बच्चे, दोनों साइड्स का पहले स्क्वायर कर लीजिए फिर क्यूब रूट ले लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए पहले, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है स्क्वेयरिंग। जब आप स्क्वायर करोगे तो इसके
पावर में जो डिनोमिनेटर में 2 है वो गायब हो जाएगा, तो 300 और इसकी पावर बच्चे हमारे पास 3 और डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा फिर से, और T2 की पावर बच्चा हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चा आपके पास यहाँ पर 3, और फिर क्या लेना होता है बच्चे इसका क्यूब रूट, और फिर बच्चा हमारे पास इसका क्यूब रूट। ये तरीका है बच्चे, फिर हमको इसका क्यूब रूट लेना। तो अगर अब मैं यहाँ पर इसका क्यूब रूट लेता हूं तो बताओ क्या होगा। जैसे मैं इसका क्यूब रूट ले लूंगा तो 300 ऊपर आपके पास 3 और इसका क्यूब रूट ले लिया 1/3। नीचे नीचे बच्चा हमारे पास 4 का आपके पास क्यूब रूट, और यहाँ पर T2 का आपके पास क्यूब और इसका क्यूब रूट, ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 300, नीचे बच्चा हमारे पास 4 का क्यूब रूट, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर T2, तो ये हमारे पास ये ऐसा रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो 4 का क्यूब रूट 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर आएगा, और फाइनल टेम्परेचर किस में आएगा बच्चे हमारे पास बताओ, फाइनल टेम्परेचर किस पे आएगा बच्चे, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास केल्विन के अंदर आएगा। ये बात ध्यान रख लेना, फाइनल टेम्परेचर मेरा केल्विन में आएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को देख के घबराना नहीं है कि ओ मेरे को पता नहीं क्या हो गया, अरे कुछ नहीं है, सिंपल, ये तो बड़े सिंपल सी चीजें हैं, आपको रिलेट करना आना चाहिए। और ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये सिर्फ स्कूल लेवल की बात बता रहा हूं, इसका बच्चा हमारे पास अभी कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं। आप बहुत किस्मत वाले होंगे अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए, और बहुत किस्मत वाले होंगे, है ना। नहीं तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में नहीं, हाँ स्कूल लेवल पे आ सकते हैं, और ये फटाक फटाक करके बच्चे आप 2 मिनट लगा के साइड में करो, बोलो हवा आने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है, जरा फोकस करते हैं बच्चे। हमारे पास यहाँ पर 2 गैसेस हैं, ये A आ गया और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर B आ गया, मेरे पास 2 गैसेस हैं। और बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, ये गैस नंबर 1 ये बच्चे V से V/2 की तरफ को जाती है बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास कंप्रेस हो जाती है आइसोथर्मली, ये बच्चा आइसोथर्मली कंप्रेस हो जाती है। और जो B गैस है ये भी V से V2 तक जाती है, सेम गैस है लेकिन आइडियाबैटिकली है। लेकिन बच्चा हमारे पास यह आइडियाबैटिकली है, और बच्चे दोनों गैस सेम, मतलब कि प्रेशर आपके पास यहाँ पर दोनों का सेम बच्चे, मतलब कि वो आपके पास यहाँ पर वेरिएशन तो हो रही है लेकिन वॉल्यूम की वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक को बच्चे हमने V से V/2 की तरफ को किया, एक को V से लेके V/2, दोनों सेम गैसेस हैं। और हमारे पास अब क्वेश्चन है बच्चा आपके पास, हमारे पास है नंबर 1 बच्चा आपको ये बताना है इसके अंदर से विच, यहाँ पर बच्चा आपके पास विच ऑफ द gas has greater pressure afterwards, which of the gas आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, is having greater pressure afterward, greater pressure afterward। और शुरुआत यहाँ पर भी P प्रेशर था, यहाँ पर भी P प्रेशर था, मुझे फाइनल प्रेशर बताना है। Which of the gas will have greater pressure finally, क्या जवाब दोगे, किसका प्रेशर बच्चे फाइनली आपके पास ज्यादा होगा, जरा चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेरे पास dp, ध्यान से समझना, कल बच्चे मैंने करवाया था, dp इज इक्वल टू माइनस ऑफ p इनटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर dv/v। याद आया कुछ बच्चे आपको, याद आया बच्चे कुछ आपको। और यहाँ पर बच्चे dp इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा p इंटू dv/v। आई कुछ बात याद में बच्चे, आई बात बच्चे कुछ समझ में। कल मैंने आपको ये वाला रिलेशन लिखवाया था, याद आ रहा है क्या लिखवाया था, ये हमारे पास चेंज इन प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, या आइसोथर्मल प्रोसेस का चेंज इन आपके पास है। और ये किसका बच्चा हमारे पास, शाबाश बताओ, आइडियाबैटिक। और बताया था कि एक यहाँ पर इसका बल्क मॉडुलस अगर P है तो इसका बल्क मॉडुलस गामा P है, ये ज्यादा स्टीपर, ज्यादा तेज भागती है। अब सोच के बताओ यहाँ पर मुझे बताना है कि किसका ग्रेटर प्रेशर होगा, तो जरा देख लेते बच्चे। तो प्रेशर फाइनल
माइनस प्रेशर P, ये तो इनिशियल था बच्चे हमारे पास, और ये गामा P, चलो ये भी मान लेते कि एक पॉइंट के लिए बच्चे हमारे पास यहाँ पर चेंज आपके पास यहाँ पर हो रहा है, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर, चलो एक चीज और कर लेते, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं। सबसे पहले बताओ, एक गिवन आपके पास दोनों के लिए डीवी की वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है, पहले तो एक बात बताओ। सेम है सर। दोनों के लिए डीवी, क्योंकि डीवी आपके पास दोनों का आपके पास क्या हुआ है, वी से आप v/2 गए हो तो डीवी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, बिल्कुल सेम है, प्रेशर भी सेम है बच्चे, तो प्रेशर भी बच्चे क्योंकि इनिशियली सेम था। लेकिन बच्चे आप बताओ, चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस ज्यादा है कि चेंज इन आइडियाबैटिक प्रोसेस ज्यादा? बोलो शाबाश। तो यहाँ पर एक और चीज देखी जा सकती है बच्चे, अगर आप कंपेरिजन करने के बोलिए, और वो ये चेंज इन द प्रेशर ऑफ द आइडियाबैटिक प्रोसेस, तुमको ध्यान देना पड़ेगा, दिस इज गामा टाइम्स द चेंज इन द प्रेशर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। एक बच्चे पहेली आती है ना बच्चे अखबारों में, ढूंढो तो जाने, आपको ये ढूंढने से मिल रहा है बच्चे कि इसमें ये डीपी आइसोथर्मल का मैंने इसमें कैसे ढूंढ लिया बच्चे, दिखाई दिया मैंने कैसे ढूंढा बच्चे, दिखाई दिया आपको, दिखाई दिया, हाँ या ना, दिखाई दिया। तो ये बच्चे आपको अब दिखना चाहिए, ये पी डी वी अपॉन वी माइनस के साथ ये माइनस पी डी अपॉन वी, ये दोनों में शामिल है। अब यहां से मुझे पता लगता है कि आंसर इज, जो आंसर बच्चा हमारे पास ये आ जाएगा कि चेंज इन द फाइनल प्रेशर ऑफ द आइडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर। लेकिन एक और बात बताओ, अगर मैं मोनोटॉमिक और डायटोमिक ले लेता हूं तो फिर उस केस में किसका चेंज ऑफ प्रेशर ज्यादा होगा, या मुझे बताओ ना। अब मैं क्वेश्चन, मोनोटॉमिक का जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी गामा की वैल्यू ज्यादा होती है। सिंपल यार, बड़ी सिंपल सी बात है, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करो। टीचर जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं वही चीजें बच्चे टीचर बनाता है। ये आपको ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इनोवेटिव है, बिल्कुल नहीं है, ऑन दी स्पॉट में आपको बनाकर बता रहा हूं कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, और जो बच्चा आंसर दे रहा है तो वो दिमाग लगा रहा है। क्यों? क्योंकि गामा बच्चे मैटर करता है। तो ये बच्चा हमारे पास एक केस बन गया। चलो सर, अच्छा मजा आ रहा है। अब देखो एक और चीज देखते हैं, हालांकि मैंने आपको वर्क डन बाय द आइडियाबैटिक प्रोसेस नहीं करा है, लेकिन फिर भी एक चीज बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चे, मेरे पास यहां पर आपके पास क्या बन गया, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ये पी और ये बी, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। ये बच्चा हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये बच्चा हमारे पास कौन सा प्रोसेस है बच्चे, ये मेरे पास आइसोबारिक, आइसोथर्मल और आइसो बच्चा हमारे पास, ये सॉरी आइडियाबैटिक प्रोसेस, मैं लिख भी देता हूं, ये आइसोबारिक प्रोसेस है कब के, ये बच्चा हमारे पास आइसोथर्मल है, और ये हमारे पास आइडियाबैटिक है। जल्दी बताओ, इसमें से जब एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रही है, जब एक्सपेंशन ऑफ द गैस हो रही है बच्चा हमारे पास, किसका वर्क डन सबसे ज्यादा है? बताओ। आइसोबारिक। यहां पर वर्क डन बाय द आइसोबारिक प्रोसेस ये ग्रेटर है, क्योंकि उसके नीचे का एरिया सबसे बड़ा है। इट इज ग्रेटर देन आपके पास आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल का ग्रेटर है then they comparing with the adiabatic process। अब इसमें टीचर क्या करेगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस में घुस जाएगा और 3 बच्चे गैसेस लेगा। कौन कौन सी? मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्रायटोमिक। और फिर वो आपको बोलेगा बताओ इन तीनों गैसेस के अंदर से किसका वर्क डन ज्यादा है, ट्रायटोमिक का सबसे ज्यादा और मोनोटॉमिक का सबसे कम। मोनोटॉमिक का बच्चा हमारे पास सबसे कम। चलो ये बात समझ में आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, अब गैस के कंप्रेशन की बात हो रही है, मुझे बताना है कि किसका वर्क डन ज्यादा है। अब ये गैस के कंप्रेशन की बात हो रही है, ये पी और ये बच्चा हमारे पास भी, ध्यान से देखना, ये बच्चा हमारे पास एक गैस आइडियाबैटिकली और एक आइसोथर्मली आपके पास आप कंप्रेस कर रहे हो। ये देखिए बच्चे, ये बच्चा आप कंप्रेस कर रहे हो और यहां पर बच्चा हमारे पास क्या हो गया, आप इसको इस तरीके से कंप्रेस कर रहे हो। नाउ दिस इज कंप्रेसिंग, ये बच्चा हमारे पास कंप्रेस हो रही है। नेचुरल सी बात है, जब कंप्रेशन होती है तो ऊपर वाली आइडियाबैटिक और नीचे वाली बच्चा हमारे पास आइसोथर्मल। बताओ अब कंप्रेशन, ये एक्सपेंशन का केस था। अब बताओ कंप्रेशन के केस के अंदर किसका वर्क डन ज्यादा हुआ?
शाबाश बताओ, बोलो शाबाश। इसमें बताओ वर्क डन किसका ज्यादा होगा? द वर्क डन ऑफ द आइडियाबेटिक प्रोसेस नाउ विल बी ग्रेटर देन। हालांकि बच्चे इसमें बच्चा कई लॉजिक देता है कि सर आप नेगेटिव ले रहे हो, नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा जो होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है, मैं बात मानता हूं बच्चे आपके पास, लेकिन फिर भी ग्राफ के एरिया के हिसाब से वर्क डन बाय द आइडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन द वर्क डन बाय द आइसोथर्मल प्रोसेस। लगी बात पता बच्चे? लगी बात? मॉड लगा दो ना साथ में। हाँ अच्छा चलो मैं मॉड लगा देता हूँ लड़के। मुझे पता है, देखो जो बच्चा वो होता है ना, क्या नाम है, जो कहता है कि नहीं सर मैं इजीली थोड़ा ना आपका आर्ग्यूमेंट बाय कर लूंगा, ऐसे आपने बोल दिया और मैं मान लूंगा, ऐसे थोड़ा ना, मैं तो चेक करके देखू। वो बच्चा क्वेश्चन पूछता है, जरूर पूछता है, तो उसको फिर बताना पड़ता है कि आप एरिया देख लीजिए। और यहाँ पर भी बच्चे एक खास बात है बच्चे, याद रखना, ये वैलिड कब है, ये पॉइंट जो है बच्चे ये भी जरूर देख लेना। ये सारी चीजें तब वैलिड है जब इन केसेस के अंदर इनके इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स की वैल्यू क्या है बच्चे हमारे पास सेम है। रख लोगे इसको दिमाग के अंदर, रख लोगे बच्चे इसको दिमाग के अंदर। ये सारे के सारे क्वेश्चन कब वैलिड है बच्चे हमारे पास, बताओ शाबाश? जब आपके पास इनके इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दोनों सेम है। याद रख लोगे इस बात को? ये सारे क्वेश्चन तभी वैलिड है जब प्रेशर नहीं, जब इनके फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दोनों सेम है, तो आप इस पे टिकाकर आंसर देना, नहीं तो टिकाकर आंसर नहीं देना। ठीक, तो ये बात भी बच्चे ध्यान में रखना, हल्के में नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन को। और अब आपकी केमिस्ट्री, आपकी फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल बच्चे सेट होनी चाहिए, हल्के में नहीं लेनी। मतलब कि ये नहीं, बच्चे मैक्सिमम तुमको मिलेंगे अरे यार हमारी थर्मोडायनेमिक्स वीक रहेगी, अरे यार थर्मोडायनेमिक्स कब शुरू हुई कब खत्म हुई हमें पता नहीं लगा, अरे यार ये ग्राफ नहीं होते। अब बच्चा आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, आपने ढंग से बच्चे इसको करना। ये V1 और ये V2, ये V1 और बच्चे V2 आइसोथर्मल प्रोसेस बनना है, यानी कि बच्चे प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ हीट करनी है। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है, आइडियाबेटिक प्रोसेस रह जाता है, बच्चों को पता नहीं लगता अच्छा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, सडन ब्रस्ट हो गए जैसे टायर। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट फिर बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बच्चे फिर से मेरे पास आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक का है, आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक का। यहां पर बच्चा हमारे पास ये गैस एक्सपेंड कर रही है, एक गैस बच्चा हमारे पास आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है, और दूसरी गैस बच्चा आइडियाबेटिकली आपके पास एक्सपेंड कर रही है। ये देखते हैं बच्चा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, ओहो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है बच्चे। अब यहाँ पर बच्चा हमारे पास प्रेशर क्या आ गया, ये प्रेशर बच्चा हमारे पास आ गया P1, ये बच्चे प्रेशर क्या आ गया P2। जबकि ओहो यहाँ पर भी हम इसको ऐसा करते हैं बच्चे काके, इसको मैं P1 डैश और इसको P2 डैश कर देता हूँ, और यहाँ पर बच्चे इसको मैं P1 कर देता हूँ। थोड़ी बहुत तो मान लो बच्चे बात, ठीक है कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आइडिया और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, ए प्रोसेस क्या है, बी प्रोसेस क्या है, बताओ शाबाश। तो ए मेरे पास यहाँ पर आइसोथर्मल होगा, बी मेरे पास क्या होगा शाबाश बताओ, बी मेरे पास यहाँ पर क्या होगा शाबाश बताओ, आइडियाबैटिक हो जाएगा। क्लियर, ये पता। सबसे पहले बच्चे मुझे यहाँ पर ये बताना है बच्चे, किस केस में फाइनल प्रेशर ज्यादा, किस केस के अंदर बच्चा आपका, अब बताओ बच्चे क्या हमारे पास यहाँ पर फाइनल प्रेशर बच्चा हमारे पास ज्यादा है ना। अब यहाँ हाँ, अब देखो वो देखो क्वेश्चन, अब बच्चा उठाओ, बच्चा के दिमाग से कंफ्यूज हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया सर, मेरे को नहीं पता सर, मैं कंफ्यूज कर दिया आपने, क्यों सर? यहाँ पर तो आप बोल रहे थे कि फाइनली तो आइडियाबेटिक का ग्रेटर होता है सर, यहाँ पर सर अब आप बोल रहे हो आइसोथर्मल का ग्रेटर, सर समझ नहीं आया। यहाँ पर गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, कंप्रेस हो रही है सर, यहाँ पे कंप्रेस हो रही है, और वहां पर गैस क्या कर रही है बच्चे हमारे पास, वहां पर गैस क्या कर रही है बच्चे हमारे पास, एक्सपेंड कर रही है। तो एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहां पर अगर गैस हमारे पास एक्सपेंड हो रही है तो आपके पास
फाइनल प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर। सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन बच्चे इसमें छुपे हुए हैं। आइसोथर्मल इज ग्रेटर, लग गया पता। सर पीछे आपने क्या किया था, पीछे मैंने गैस कंप्रेस की थी। सर यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ गैस मैंने एक्सपेंड। सर इसमें कोई ऐसा कोई तरीका बता दो मैं चीजें याद कर सकूं। बेटा ऐसा कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। आइंस्टाइन के बाप को भी नहीं पता होगा ऐसा कोई तरीका, जब तक वो चीजों को समझ ना ले। याद मत करना, समझ लेना, ठीक है। समझदारी की उम्र लंबी होती है, याददाश्त बच्चे फिर भी हम भूल जाते हैं ना, कहीं पर हमने कोई चीज रखी भूल गए, लेकिन अगर आपने समझ के चीज लिखी है कि ये चीज यहाँ पर रखी जानी चाहिए, फिर नहीं भूलोगे। ये पॉइंट क्लियर है। वर्क डन किसका ज्यादा हुआ, वर्क डन किसका ज्यादा हुआ, तो वर्क डन आइसोथर्मल का बच्चा हमारे पास इज ग्रेटर देन, it is greater than work done of the adiabatic process, work done of the adiabatic process। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा आपके पास क्या आ जाता है। अब लास्ट में पूछता हूं, टेम्परेचर आपके पास फाइनल किसका ज्यादा होगा बताओ, और किसका कम होगा बताओ, शाबाश। जब हमारे पास यहां से गैस चली थी तो इसका टेम्परेचर T0 था, मान लो। आइसोथर्मल के लिए क्या टेम्परेचर चेंज होता है, तो नहीं सर, वो तो T0 का T0 रहता है। और यहां पर बच्चे जो हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस है, ये किसी दूसरे आइसोथर्म के ऊपर चला गया। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये जैसे ये पहला आइसोथर्म है ना बच्चे, ऐसे हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा बच्चा हमारे पास आइसोथर्म हो सकता है। ये देखो दिखाई दे रहा बच्चा आपको दूसरा आइसोथर्म, जो मैं रेड कलर का बना रहा हूँ, हाँ या ना बच्चे, ये दूसरा आइसोथर्म है। तो इसका दूसरा आइसोथर्म पीछे की तरफ को आ रहा है, तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन, ये बच्चा आपके पास बड़ा होगा और आइडियाबैटिक का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। सर मेरे को कोई और तरीका बता। अरे यार आइडियाबैटिक में ना गैस एक्सपैंड होती है और एक्सपेंशन से कूल डाउन होती है, बस इतनी सी बात याद रख ले। और सर अगर ये कंप्रेशन होता तो फिर आइडियाबैटिक का टेम्परेचर ज्यादा होता और बच्चा आइसोथर्मल का क्या हो जाता, कम हो जाता। लगी बात पता बच्चे, लगी बात पता। कहने का मतलब अगर इस केस के अंदर जहां पर आपका वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, अब यहां पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा यहां पर बताओ किसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा, आइसोथर्मल का कि आइडियाबैटिक का, तो क्या जवाब दोगे। यहां पर फाइनल टेम्परेचर आइडियाबैटिक का आइसोथर्मल से ज्यादा होगा। सर ये तो बड़ा पंगे वाली बात है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत कुछ सीखना पड़ेगा सर, अगर मैं इसको सीख लूंगा तो क्या होगा, आप अपनी लाइफ के आगे आने वाले प्रेशर को झेल पाओगे और कुछ नहीं। आप बच्चा आगे आने वाले प्रेशर को झेल पाओगे। आप यहां से किसी भी जगह पे जाकर बच्चे अपना रुतबा बना सकते हो, अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। ये पॉइंट है बच्चा हमारे पास, ये पॉइंट है बच्चे हमारे पास। जी करमन बोलो बेटा। सर ये वाला क्वेश्चन भी अगर हम ग्राफ से करते हैं तो हमारे को डायरेक्ट ही सब कुछ पता लग जाता है ना। सब कुछ बेटा देखो, यहाँ पर मैं आप अगर मेरे लेक्चर के फ्लो को देखें तो आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे न्यूमेरिकली करवा रहा हूँ, फिर मैं ग्राफ भी समझा रहा हूँ, और इससे बच्चे आपके माइंड की एक डेवलपमेंट हो रही है कि सर वही चीज एक बार एक ग्राफ से करवा रहे हैं। ये वाला मैंने कंप्रेशन वाला करवा दिया न्यूमेरिकली, और बच्चे एक्सपेंशन वाला मैंने कैसे करवा दिया, ग्राफ से। अब मैंने यहाँ पर एक सुराग भी छोड़ दिया, एक सबूत भी छोड़ दिया। जो असली टीचर होता है वो सारे क्वेश्चन खुद नहीं कराता, वो आपके मन के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करता है कि यार अगर मैं पिछले क्वेश्चन को भी ग्राफ से करूंगा तो क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। तो वहां पर बच्चे मैंने आपको लीड दे दी है कि अब आप इन चीजों को हैंडल कर पाओ, समझ पाओ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जी ठीक है, मैं आगे चलूं बच्चे, इसके अंदर से चलूं बच्चे मैं आगे की तरफ, बताओ शाबाश। चलो सर ये समझा दो वर्क डन आइसोथर्मल कैसे बढ़ा हुआ है आइडियाबैटिक। एरिया से काके हमारे पास पीवी ग्राफ का जो भी आपके पास एरिया होता है, वो नीचे वाला एरिया जितना बड़ा होगा हमारे पास उतना ज्यादा बच्चा हमारे पास क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा। पहले तो इस बात पे बोल कि ऊपर वाला आइसोथर्मल है कि नहीं है, इस बारे में तेरे को यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले बता। yes, अब बच्चा हमारे पास इसका मतलब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं तेरे को चीज समझाता हूँ। ये बच्चा हमारे पास पीवी का ग्राफ बन गया, ये बच्चा हमारे पास पीवी का आपके पास क्या बन गया, ग्राफ बन गया। और यहाँ पर मेरे पास एक प्रोसेस चल रहा है बच्चा आपके पास किस तरीके से, लोगों ने बोला
ये आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, मान लिया। और यहाँ पर प्रेशर था P1 V1, टेम्परेचर T1, और यहाँ पर प्रेशर P2 V2 और टेम्परेचर T2। और जो हमारी गाड़ी है वो V1 से ट्रेवल होकर कहां तक आ गई बच्चे, आपके पास V2 तक आ गई। अब यहां पर इसका आपको अगर टीचर बोलता है वर्क डन कितना हुआ इस आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो तू क्या करेगा, तो सिंपली बच्चे इसके नीचे का क्या निकाल देगा, काके एरिया निकाल देगा, हाँ या ना, निकाल देगा एरिया, हाँ या ना, निकल जाएगा एरिया बच्चे, यस और नो बता बच्चे, निकल जाएगा। इसका एरिया निकाल देगा तो ये तेरा वर्क डन हो जाएगा। अब नेक्स्ट टीचर बोलता है इसी में मेरे पास यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आपके पास आइडियबैटिक। आइडियबैटिक अब थोड़ा नीचे से चलता है, जब ये थोड़ा नीचे से चलेगा बच्चे तो इसका मतलब बच्चे क्योंकि गैस एक्सपैंड हो रही है तो ये स्टीप पर वो जल्दी आपके पास कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। अब इसके नीचे का जो एरिया होगा ये वाला ये आपको आइडियबैटिक का क्या देगा बच्चे, आपको एरिया देगा। अब बताओ किसका एरिया बड़ा, आइसोथर्मल का एरिया बड़ा है बच्चे हमारे पास, या फिर बच्चे आइडियबैटिक का एरिया बड़ा है, जल्दी बता श्रेयस, किसके नीचे का एरिया बड़ा बच्चे आपके पास, आइसोथर्मल। तो इसका मतलब आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जिसका एरिया से पता लग रहा है ना बच्चे हमारे पास, ये देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर मैंने क्यों बोला कि आइसोबारिक का आपके पास वर्क डन सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके एरिया नीचे ज्यादा है। यहाँ पर आइडियबैटिक का वर्क डन क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी काके, देखो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर मेरे पास यहाँ पर आपके पास पीवी का ग्राफ है, ये ध्यान से समझना, ये पीवी का ग्राफ है बच्चा हमारे पास। डेविल के सिंग देखें कैसे होते हैं, डेविल के सिंग कैसे होते हैं देखे कभी, अरे Yes, sir. शैतान के सिंग कैसे होते हैं, बस Hyperbolic. वो चीज बच्चे तेरे को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये ऐसे, ये दो चीजें तो याद रखनी है। अगर पीवी के अंदर यहाँ पर आइसोथर्मल ऊपर वाला है, आइडियबैटिक नीचे वाला है, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास आइडियबैटिक ऊपर वाला है और बच्चा आइसोथर्मल नीचे वाला, नहीं सर ये सर कैसे, सर क्यों, सर कैसे, क्यों, ऐसे वैसे, बच्चा जो है जूझने लग जाता है। फिर हम उस बच्चे को बोलते हैं देख ठंड रख, आराम से सोच। हमारे पास सबसे पहले स्लोप ऑफ आइसोथर्मल क्या होती है आपके पास, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये बच्चा हमारे पास अगर हम देखते हैं, वैसे तो -P बोल देते हैं लेकिन चलो मानने के लिए हम P मान लेते हैं। और स्लोप ऑफ आइडियबैटिक क्या हो जाती है आपके पास, P/V, सॉरी, और स्लोप ऑफ आइडियबैटिक नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रही बच्चे, तो ये गामा P/V, ठीक है, ये आगे। सपोज कि ये मेरे पास बच्चे गैस जो है वो एक्सपैंड कर रही है, ध्यान से देखना, और ये गैस बच्चा हमारे पास एक्सपैंड कर रही है, और यहाँ पर मेरे पास मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है, चलो जी स्लोप निकाल लेते हैं, ये स्लोप आपके पास निकल, ये स्लोप निकल गई, ये मेरे पास P वर्सेस V के बीच के हमारे पास क्या निकल गई बच्चे, स्लोप निकल गई। और अगर मेरे पास देखा जाए तो आइडियबैटिक की स्लोप इससे ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, ज्यादा, तो ये बच्चे टीचर बोल देता है कि यह आइडियबैटिक प्रोसेस है। जरा इसकी स्लोप निकाल कर बताओ, ऐसा आइडियबैटिक की स्लोप निकाल कर बताओ बच्चे, शाबाश। अब बता स्लोप किसकी ज्यादा है बच्चे हमारे पास, बोल शाबाश, आपके पास ये वाली स्लोप ज्यादा बड़ी है या फिर बच्चे ये वाली स्लोप ज्यादा बड़ी है, जल्दी बता दे बच्चे हमारे पास, बोल शाबाश। श्रेयस कौन सा एंगल बड़ा है यहाँ पर, थीटा 2, तो ये आइडियबैटिक है क्योंकि आइडियबैटिक की स्लोप गामा टाइम्स पीवी हो जाती है, और ये बच्चा आपके पास आइसोथर्मल, ये बच्चा हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ गैस के अंदर है। और अगर गैस की कंप्रेशन हो रही हो, अगर गैस की कंप्रेशन हो रही हो तो फिर देख लेते हैं बच्चे, ये देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास दो ग्राफ बन गए, ये बच्चे आपके पास दो ग्राफ बन गए। अब इनकी स्लोप निकाल ले, यहाँ पर बच्चे तेरे को अपने आप पता लग जाएगा, ये बच्चा हमारे पास इसकी स्लोप आ गई, ये देखना, ये एंगल तेरे पास अल्फा आ गया, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी स्लोप आ गई। जल्दी बता दे कौन सा एंगल बड़ा कौन सा छोटा, जल्दी बोल, बीटा बड़ा कि अल्फा बड़ा, बीटा बड़ा,
तो इसका मतलब ऊपर वाले की स्लोप बड़ी है, तो जब गैस कंप्रेस होगी तो ऊपर वाला एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस। सर उल्टा नहीं बोल रहे आप, बीटा तो छोटा होगा ना अल्फा से। बीटा बड़ा होगा ना काके, देख तो सही, वो वर्टिकल लाइन की तरफ ज्यादा जा रहा है। नहीं सर, अल्फा बड़ा है थोड़ा। तो tan थीटा छोटा होगा ना, बीटा तो बड़ा ही होगा, मतलब बीटा छोटा ही होगा, tan थीटा बड़ा होगा। हाँ जी सर, सर वही एंगल तो बड़ा होगा पर नेगेटिव में नेगेटिव में स्लोप होती है ना ज्यादा स्लोप, वो काके तब करके। काके Yes, sir. काके, देखो अभी चीजों को उलझाओ मत, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, चीजों को उलझाओ मत, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे बच्चे भी हैं जो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, भी उलझाओ मत। यहाँ पर मैंने जब ये चीज लिखी तो मैंने आपको साथ साथ बोल दिया, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं कर रहा, उसको मत उलझाओ, नेगेटिव साइन को भूल जाओ बच्चे, आप नेगेटिव साइन को भूल जाओ बच्चे, उसके बगैर भी काम हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल के बच्चे, मेडिकल बैकग्राउंड के, तो घबराओ मत इसमें। और नेगेटिव साइन को छोड़ो ना यार, नेगेटिव साइन से बच्चा कोई ज्यादा हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाता है मैथमेटिकली, मैथमेटिकली आता है बच्चे, उसकी इंपॉर्टेंस कहीं कहीं पर है, हर जगह पे नहीं है, ठीक है, तो उसको उलझाओ मत, ठीक है, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन बच्चे यहाँ पर हम मॉड की बात कर रहे हैं, ठीक है करमन, चलो। यस तो हमारे यहाँ उलझाओ मत इसको, क्योंकि कई बच्चे जो बेचारे पेचा ਜਿਹੜੇ बेचारे पहली बारी पतंग उड़ाया करते थे, तू ही सीधे ही अपनी वो लेके आगे गुट्टू डोर लेके आगे, वो कहते सर जी इन्होंने तो साड़ी वो ही कर देती है, तो उनके बेचारों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि वो भी पतंग उड़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो, तो ये पॉइंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब बच्चे हमारे पास जब ये देखो, या तो याद थोड़ा थोड़ा याद करो, थोड़ा थोड़ा समझो, बिल्डअप हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर आज हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, और आज बच्चे हम यहाँ पर आई थिंक सो बच्चे हमारा टाइम भी ओवर हो गया, तो अभी हम बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो अगर तो कल बच्चा हमारे पास मान लिया जाए कि आप मॉर्निंग के अंदर बच्चा आप जो है थोड़ा फ्री हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है बच्चे। यस चलो अभी इसको रिवाइज कर लीजिए क्योंकि टाइम हो गया बच्चे, ठीक है, इसको रिवाइज